हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्णा। आप सबका भगवद गीता ऑनलाइन कोर्स में स्वागत है। कल हम चर्चा किए थे कि हमारा स्वाभाविक गुणों के अनुसार हमें एक कर्तव्य निर्वहन करना चाहिए। हमारे गुण एक बुद्धिजीवी की हो सकता है, या एक प्रशासक के गुण हो सकता है हमारे अंदर, या एक वणिक के गुण हो सकता है, अथवा एक श्रमिक या सेवा प्रदाताकारी का गुण हो सकता है। तो इस तरह की जो स्वाभाविक सहजात रूप से हमारे अंदर है गुण, उससे चलते हुए हमारा सोच को परिवर्तन करना पड़ेगा। सोच में संन्यास की गुण होना चाहिए, यानी कि हम सब कुछ भगवान का संपदा के रूप में देखना चाहिए और हमारा अपना कुछ नहीं है। ये असली त्याग की भावना है। भगवान की वस्तुएं भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए। इसको कहते हैं संन्यास की भावना। इस भावना में रहकर, संन्यास का अर्थ नहीं है कि भगवा वस्त्र धारण करके आप जंगल में भटक रहो, नहीं। आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आप नर्स बनो, आप टीचर बनो, आप गृहस्थ आश्रम में रह सकते हो, और परंतु आपकी सोच भक्ति की सोच होना चाहिए। आपका मन, बुद्धि, आपकी कार्य, आपकी शरीर, सब कुछ भगवान की सेवा में रत होना चाहिए। इसके बारे में हमने चर्चा किया था। आज हम चर्चा करेंगे, जो इस तरह जीवन बिताते हैं वो पूर्णता को शीघ्र ही प्राप्त कर लेते हैं। और आपको कैसे पता चलेगा आप पूर्णता को प्राप्त किए हैं? भगवद गीता 12वें अध्याय में एक भक्तों की जो अनोखा गुण होता है उसके बारे में चर्चा किया गया है। परंतु मैं शुरू करूंगा 18 अध्याय का 54वां श्लोक। ये जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचते न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। इस श्लोक का अर्थ है, इस प्रकार जो दिव्य पथ पर स्थित है वह तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। यानी कि भगवान की भक्ति को प्राप्त करना इतनी आसान नहीं है। भगवान को भक्ति को प्राप्त करने का अर्थ है दिव्यता की ओर संपूर्ण रूप से अपने आप को खींच लेना। कृष्ण के लिए स्वतः जो आकर्षण होता है वो सिर्फ हमारे अंदर अगर दिव्यता संपूर्ण रूप से 100% विराजमान है, यानी कि किसी तरह की जड़ प्रकृति हमारे अंदर है नहीं। तो आप सोचेंगे कि मेरा शरीर तो जड़ प्रकृति का है। अगर जड़ प्रकृति का अगर शरीर है तो मैं 100% दिव्यता को कैसे स्वीकार कर लूँ? नहीं। जब आप जड़ शरीर को भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करते हैं तो ये
जड़ शरीर के अंदर दिव्यता की गुण भर जाता है। जैसे कि एक लोहे को आग की साथ अगर आप रखते हो तो कुछ देर के बाद वो आग जैसे ही बर्ताव करता है। इसी तरह इस शरीर जब भगवान की सेवा में नियोजित हो जाता है, ये शरीर के गुण भी दिव्य गुण बन जाता है। विशेष रूप से कृष्ण इस बात पर जोर दे रहे हैं, शुद्ध कृष्ण भावनामृत सिद्ध व्यक्ति के लिए अत्यावश्यक गुण है। यानी कि जब ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा यानी कि आत्मा प्रसन्नमय रहता है ब्रह्मत्व को प्राप्त करके, तो स्वतः आत्मा का अंदर कृष्ण भावनामृत की उद्रेक होता है, उजागर होता है। सिद्धि के स्तर पर आध्यात्मिक गुणों का वर्णन भगवद गीता के 12वें अध्याय में भी किया गया है, जहाँ भगवान कहते हैं 12वीं अध्याय 13वां और 14वां श्लोक में, जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयम है तथा जो निश्चय की साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। योग सब करते हैं, भक्ति सभी करते हैं, परंतु उस तरह की योगी या उस तरह की भक्त भगवान को ज़्यादा प्रिय है यदि उसके अंदर दिव्य गुण प्रकट हो जाए। जैसे कि सभी जीव के प्रति उसकी दया भाव होता है, उसके अंदर ना किसी के लिए शत्रुता भाव होता है, ना ये ईर्ष्यालु होते हैं, ना द्वेष संपन्न होते हैं, और सुख हो दुख इन दोनों में ये समभाव में रहते हैं। उनको पता है इस संसार की टेम्पररीनेस, अस्थायित्व के बारे में। तो एक भक्त ये संसार का अस्थायित्व को समझकर इससे अपने आप को अलग करते हैं और हर संभव जितने सारे वस्तुएं हैं ये संसार का भगवान से जुड़ा हुआ देखते हैं। इस संसार में मिथ्या अभिमान अथवा अहंकार से मुक्त हो पाना अत्यंत कठिन है, परंतु कृष्ण कहते हैं जिन्होंने उनके प्रति शुद्ध कृष्ण भावनामृत प्राप्त की है वह मिथ्या अभिमान से मुक्त है। तथाकथित शारीरिक सुख एवं दुख उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। वह ना तो सुख की अवस्था में प्रसन्न होता है और ना ही बुरे समय में विचलित होता है, क्योंकि वह जानता है कि यह उसके स्वभावगत नहीं है। वह सदैव स्वयं में स्थित रहता है। ऐसे भक्त कृष्ण को बहुत प्यारे हैं। अब देखिए, इस दुनिया में दिव्य गुण को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। जैसे कि मिथ्या अहंकार सबके अंदर होता है, परंतु जब हमारे अंदर कृष्ण भावनामृत आ जाता है, कृष्ण के बारे में हम हर समय चिंतन करते हैं, तो इस तरह की दुर्गुण हमारी हृदय से अलग हो जाता है, दूर हो जाता है। एक सिद्धि व्यक्ति के उदाहरण से देखते हैं, जो कि कीट पतंगों सहित समस्त जीवों के प्रति दयालु हैं। ये नहीं कि हम सोचते हैं ये जीव, ये पतंग है, ये कीट है, ये बेकार है, ऐसे नहीं है। हम सबको देखते हैं आत्मा के रूप में, और ये भी समझ पाते हैं आत्मा अपना दूषित चेतना की वजह से एक एक पोशाक पहना है। कोई राजा का पोशाक पहना है तो कोई भिखारी का पोशाक पहना है। एक भक्त पोशाक माध्यम से किसी को देखता नहीं है, वो आत्मा को देखता है और परमात्मा को देखता है। इस सिलसिले में आपको एक कहानी बताऊंगा। ये 500 साल की पुराना कहानी है। चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद
जगन्नाथपुरी से दाक्षिणात्य टूर पे गए हैं और कुर्म क्षेत्र में श्री चैतन्य महाप्रभु एक विप्रो को मिले जो कि कुष्ठ व्याधि से पीड़ित थे। इनका नाम था वासुदेव। वासुदेव विप्र जी यद्यपि कुष्ठ रोग से बहुत कष्ट पा रहे थे, फिर भी उनके शरीर की घाव में कीड़े हुआ करते थे। तो वासुदेव विप्रा जब कीड़े अपने घाव से गिर जाते थे उनको उठाकर फिर घाव में रख देते थे। क्यों? क्योंकि वो देख रहे थे ये जो कीड़े हैं ये भी एक आत्मा है। मैं तो अपनी कर्म की वजह से कष्ट पा रहा हूं, परंतु ये इन आत्माओं को मैं कष्ट क्यों दूं? यह है एक भक्त की सोच। महाप्रभु जब ऐसे विप्र को मिले, आलिंगन किए, मगर उनका आलिंगन दिव्य आलिंगन था और वासुदेव विप्र का कुष्ठ रोग तुरंत ही चला गया और बहुत सुंदर नव यौवन में आकर सुंदर लगने लगे वासुदेव विप्र। परंतु वासुदेव विप्र कि उनके शरीर इतना अच्छा हो गया इसीलिए खुश नहीं हुए, इसलिए खुश हुए कि चैतन्य महाप्रभु उनको आलिंगन किए और पूरा जिंदगी भर हरे कृष्ण महामंत्र जपते हुए शरीर को त्याग दिए। ये एक भक्त की गुण होता है। भक्त कोई शरीर को पीड़ा देने के लिए कोशिश नहीं करता है, चाहे वो कीड़े हो, चाहे पतंग हो, चाहे बड़े बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, सबको समदृष्टि में देखते हैं। भगवत गीता का 12वें अध्याय 15वां श्लोक में भगवान फिर कह रहे हैं, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख तथा दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। फिर भगवान जो सिद्ध आत्मा हैं, जो पूर्णता को प्राप्त किए हैं, उनकी दिव्य गुण के बारे में बता रहे हैं। सिद्ध व्यक्ति कभी किसी को कठिन परिस्थितियों में नहीं डालता, चाहे वह सर्प ही क्यों ना हो, एवं वह स्वयं प्रत्येक वस्तु एवं व्यक्ति से भय रहित होता है। साधारणतः हम देखते हैं कि मेरा ईर्ष्या और द्वेष किसी के लिए आ जाता है जब मैं देखता हूं कि वो मेरे से ज़्यादा स्किलफुल है, मेरा प्रतिद्वंदी है, समाज में मेरा प्रतिष्ठा को वो चैलेंज कर रहा है। इस तरह की भावना होता है। और एक तरह का होता है, जैसे मैं एक सांप को देखता हूँ, व्याघ्र को देखता हूँ, मुझे लगता है कि मुझे ये दंग सकता है, खा सकता है, तो उसके लिए मेरा मन में क्रोध पैदा हो जाता है, द्वेष पैदा हो जाता है। परंतु एक भक्त के लिए सभी समान होते हैं। जैसे कि एक बार महान संत श्रील हरिदास ठाकुर एक गुफा के पास भजन कर रहे थे और आसपास के गांव वाले आके उनसे कृष्ण भावनामृत के बारे में जानकारी लेते थे, श्रीमद् भागवतम के बारे में श्रवण करते थे। परंतु उस गुफा के पास एक जहरीली सांप निवास करता था। जब लोग देखे उस सर्प को तो उन्हें डर आ गया और हरिदास ठाकुर जी को विनती किए, आप इधर मत रहिए, क्योंकि गांव वाला के कहना था कि सर्प को कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी दंश कर लेगा। परंतु हरिदास ठाकुर जी के मन में कोई द्वेष नहीं था सर्प के लिए, सांप के लिए। उन्होंने बोला, नहीं, कुछ नहीं होगा। ये है शुद्ध भक्त का लक्षण, किसी को शत्रु नहीं मानता है। इसीलिए
एक सर्प भी उनको शत्रु नहीं मानता है। जब गांव वाले जबरदस्ती किए कि नहीं नहीं आपको इधर नहीं रहना है, क्योंकि हमें डर लग रहा है कि आपको अगर कभी वो दंश लेगा तो हमें पाप मिलेगा, इसलिए आप इधर से आ जाइए। हरिदास ठाकुर उस गुफा से निकलने के लिए जब तैयार हो गए, सबके सामने वो जो जहरीली सांप था वो निकल के भाग गया। यानी कि सांप को भी समझ में आता है ये एक संत है, ये भगवान की दिव्य अंश है। और सांप जब इस भक्त के पास रहता है उसको भी आनंद मिलता है। एक भक्त सबके लिए आनंद प्रदानकारी होता है। भक्त की संगत में सबको आनंद मिलता है। इसीलिए मित्रों, भक्त बनिए, भगवान की भक्तिमय सेवा में अपने आप को नियोजित करिए और हर तरह की दिव्य गुण आपके अंदर धीरे 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 प्रकट होगा। आगे कृष्ण वर्णन कर रहे हैं 12वें अध्याय में, मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रसन्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। इस संसार के सामान्य कार्यकलापों में कुछ भी घटित हो सकता है, परंतु एक भक्त उसके लिए शोक नहीं करता। वह सामान्य कार्यकलापों पर निर्भर ना होकर पूर्ण रूप से कृष्ण की दया पर आश्रित होता है। इस दुनिया में आप कुछ भी करिए, विपदा आ सकता है। स्कूल चला रहे हैं तो उसके अंदर कभी भी एक बच्चा का मौत आ सकता है, जैसे तैरने के समय या खाने के समय कुछ गलती की वजह से फूड पॉइजनिंग हो गया। अब डॉक्टर है, मरीज की चिकित्सा कर रहे हैं, पूरा सही मायने में कर रहे हैं, मगर मरीज मर सकता है। अब घर बसाए हो, पत्नी की मौत हो सकता है, पति की मौत हो सकता है, बेटा का मौत हो सकता है। अब नेता हो, देश की राजनीति कर रहे हो, सीमाओं पर शत्रु आक्रमण कर सकते हैं। यानी कि कुछ भी करिए, विपदा आ सकता है। इसका अर्थ नहीं है कि मैं कुछ ना करूं। 12वें अध्याय 17वां श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जो ना कभी हर्षित होता है, ना शोक करता है, जो ना तो पछताता है, ना इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। एक कृष्ण भावनामृत भक्त के लिए ना कोई शुभ घड़ी है ना अशुभ घड़ी है, हर घड़ी में वो कृष्ण भावनामृत में रहता है, इसीलिए उसको कोई डर नहीं होता है। फिर आगे भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जो मित्र तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान कृष्ण अपना भक्तों में किस तरह की गुण देखने से खुश होते हैं, इसके बारे में हम भगवद गीता की 12वें अध्याय से श्रवण किया। यानी कि भक्त जो है उनके अंदर सिर्फ दिव्य गुण होता है, और ऐसे दिव्य गुण करीबन 500 साल पहले 6 गोस्वामी जो वृंदावन में रहते थे, ये अपने जीवन में उतारे थे। ये जो 6 गोस्वामी थे ऐसे सामान्य व्यक्ति नहीं थे। इसमें सनातन गोस्वामी जो कि उस समय बंगाल की प्रधानमंत्री हुआ करते थे, रूप गोस्वामी अर्थ मंत्री हुआ करते थे और वित्त मंत्री हुआ करते थे, रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसे घराने का लड़के थे जिनके घर में हर महीने 13 लाख गोल्ड कॉइन का टैक्स गवर्नमेंट को दिया जाता था।
तो इस तरह के लोग, इस तरह की जो भक्त हैं, चैतन्य महाप्रभु की संगति में आकर इस दुनिया को त्याग दे दिए, वृंदावन में आकर शास्त्र की अध्ययन किए, शास्त्र अध्ययन करके भक्ति का जो सर्वश्रेष्ठ सोपान है, स्तर है, उसको लिखना शुरू किए हमारे लिए। क्यों भक्ति श्रेष्ठ है? भक्ति कोई सेंटिमेंटल चीज नहीं है। ज्ञान की उच्चतर पहलू पर भक्ति भगवान के चरणों के लिए आत्मा के अंदर प्रकट होता है। तो ये जो भक्ति योग है, सर्वश्रेष्ठ है। ये 6 गोस्वामी इसको भिन्न भिन्न शास्त्र रचना करके हमें सिखाना शुरू किए। परंतु उस समय ब्रज में जितने सारे लोग थे, चाहे धीर अधीर, दुष्ट प्रवृत्ति या साधु प्रवृत्ति, सभी इस 6 गोस्वामी की चरणों में शरण लिए, क्योंकि इनके अंदर ना किसके लिए द्वेष भाव था, ना किसके लिए कोई गलत सोच था। ये सबको प्यार करते थे, सबको दिव्य भावना में प्रभावित करते थे। तो भक्त बनना है तो हमें भगवान कृष्ण की दिया गया मार्ग में चलना पड़ेगा, तब जाके ये दिव्य गुण हमारी अंदर प्रकट होगा। हरे कृष्ण।